सो वेलकम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फॉर अनदर डे। तो मैं हूं अभी जयपुर में और अभी बज रहा है 9:05 और निकल रहा हूं जयपुर में थोड़ा बहुत घूमने के लिए। तो सबसे पहले मैंने जो सर्च किया वो मुझे लगा कि पहले गाल्टा जी जो मंदिर है हनुमान जी का वहां पर होके आता हूं और उसके बाद और जगह विजिट करेंगे। तो अभी मैं निकल रहा हूं, गाल्टा जी के सॉल सेट है। मैं अपना टैंक बैग यहीं रख रहा हूँ, पीछे वाला बैग भी अपना यहीं रख रहा हूँ। सिर्फ एक छोटा सा बैग कैरी किया हुआ है और बाकी उसमें गैजेट्स रखे हैं कुछ और थोड़ा बहुत ज़रूरत की चीज़ें रखी हैं। तो इसके अलावा ऑल सेट है। और तो कल की रात अच्छी रही, अच्छी नींद आई और खाना खाया था वहाँ पे, वेज खाना था बिल्कुल प्योर। थोड़ा बाहर गया था मैं खाना खाने के लिए, तो खाना खा के सीधे आया और सो गया। और सुबह अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ यार, नहा धो के आ गया। तो गाल्टा जी देखते हैं, उसके बाद वैसे जगह तो यहाँ पर बहुत सी हैं। अगर एक दिन में कितना कवर होता है ये डिपेंड करता है, लेकिन देखने में ज़रूर जाऊँगा और कोशिश तो यही है। तो आज तो सीन ये हुआ कि मैं गया तो था उधर, लेकिन आज आदिवासी दिवस है इस करके वहाँ पर लगा रखा है बैरियर और आज बंद कर रखा है। पता नहीं, शायद कुछ लोकल लोगों का वहाँ आज यात्रा होगी तो इस करके उन्होंने बंद किया। सारी पुलिस लगी हुई है, तो वो बोले थे आप सुबह आ सकते हैं। और अभी मैं निकल गया हूँ आगे की तरफ। यहाँ पर एक खोलेगढ़ मंदिर है, अगर वहाँ जाने का मौका मिलता है तो वहाँ जाएंगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ बंद रहेगा कहाँ खुला रहेगा। खोले के हनुमान मंदिर, तो इधर बता रहे हैं खोले के हनुमान मंदिर। और मैं इस मार्ग में घुस तो गया हूँ और देखते हैं आगे जाके कितना आगे है। वाह, डॉगीज खेल रहे हैं। तो ये जो रास्ता है, वाह, दोनों साइड हरियाली है और इसमें ये जो पुरातत्व की है ना ये इमारतें। खोले जी हनुमान मंदिर, इधर है गौशाला। क्या नज़ारा है, क्या पहाड़ लग रहे हैं सामने और इधर ठंडी ठंडी हवा है। भाई आना पड़ेगा इधर, अगर आप जयपुर में हो तो यहाँ घूमने ज़रूर आने का। तो पार्किंग है, यहाँ पर मैंने खड़ा कर दिया बाइक और अब निकलूँगा यहाँ से आगे के लिए। ये पार्किंग बना रखा है और पार्किंग है निःशुल्क, यहाँ पर कोई नहीं है आज। तो मंदिर तो होके आएंगे। कितना ऊपर है ये पता नहीं, लेकिन यहाँ से शुरू तो हो गया है और आगे जाके मिलते हैं मंदिर प्रांगण में। तो खोली के हनुमान जी के दर्शन कर लिए और अब मैं यहाँ से निकला हूँ आगे को। तो अम्बेर फोर्ट, अब मैंने जो डेस्टिनेशन लिया है वो लिया है अम्बेर फोर्ट का और टाइम हो रहा है अभी 10:30। तो कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा जगह को कवर करूँगा। तो ये कुछ इस तरह रास्ता है, रास्ता कुछ शानदार है, पहाड़ी के बीच से जाता है इधर रास्ता। अच्छा मंदिर बना रखा था और शहर के बिल्कुल एक किनारे पे है, तो यहाँ आके ना बहुत अच्छा फील होता है। तो ये कुछ यहाँ पर बच्चे ऊपर चढ़े हुए हैं
अभी मैं ऊपर को निकल गया। अगर ये रास्ता जाता होगा शायद। तो ये देखिए क्या व्यू है। अगर तुम यहाँ आते हो शहर से, यहाँ हट के आते हो तो तुम्हें फील नहीं होगा कि तुम शहर में रह रहे हो। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम ज़रूर पहाड़ों में रह रहे हो। तो बहुत अच्छा है व्यू यहाँ का। तो मेन रोड की तरफ मैं बढ़ चुका हूँ, अभी मेन रोड बिल्कुल पहुँचने वाला हूँ और इसके बाद निकलना है अम्बेर को। तो मेरे को जाना है लेफ़्ट, बाकी गूगल को फॉलो करते हैं और देखते हैं। तो ये मैं निकल गया लेफ़्ट को अभी और आ गया हूँ मेन रोड पे। तो आगे से मुझे मुड़ना है राइट। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, तो ऐसे गलियों के बीच से निकलना पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि और अगर आप सिटी से घूम के जाते हैं तो बहुत लंबा आपका जो रास्ता है वो हो जाएगा और आप 2 से तीसरी जगह नहीं जा पाएंगे। तो ज़्यादा अगर प्लेस आपको कवर करने हैं तो शॉर्टकट लो और जल्दी से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचो। तो ऐसा कुछ ज़्यादा मेरा वो नहीं था, मेरा था कि जयपुर सिटी को देखने का और हवा महल, जल महल और ये सब देख लिया। और जितना हो सके आज के दिन मैं कवर करूँगा, घूमते रहेंगे आज के दिन, देखते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तो ये आमेर रोड है और मैं निकल रहा हूँ अम्बेर फोर्ट के लिए। तो यहाँ से अभी 4 माइल दिखा रहा है, यहाँ से 4 किलोमीटर समथिंग। तो देखते हैं कितना दूर मिलता है। वो सामने एक फोर्ट तो दिख रहा है और वही अम्बेर फोर्ट होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह की लोकल बस जयपुर के अंदर दौड़ती हैं, सेम दिल्ली की तरह है, एसी बस है। तो बच्चा है जो वहाँ से हाथ हिला रहा है। तो बस के पीछे बहुत गर्मी है रे। हाँ, तो मिलते हैं सीधे आगे। तो ये मैं निकल गया आमेर रोड में और कनक घाटी, इस घाटी का नाम है कनक घाटी में मैं चल रहा हूँ अभी। क्या शानदार नज़ारा है, दोनों साइड हरियाली। अब यहाँ से नारा का फोर्ट इधर है और जयगढ़ फोर्ट सीधे, आमेर भी सीधे। तो सीधे पहले आमेर फोर्ट जाना है, तो निकल रहा हूँ मैं सीधे। तो ये ऊँट की सवारी यहाँ देखने को जगह जगह मिलेगी। और जैसा कि मुझे पता चला था कि 10 बजे तक सारे जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो खुलते हैं। अभी हो रहा है 11:15, ज़्यादा हो गया क्योंकि मैं मंदिर गया था सबसे पहले और हनुमान जी के दर्शन किए। ये फोर्ट की जो दीवार है वो दिखने लगी यहाँ से और ये है इसका पहला गेट, या तो धर्मस्था जयता कनक घाटी। खूबसूरत नज़ारा और यही नज़ारा देखना था भाई। यही नज़ारा देखने के लिए इतने दूर आए हैं और दिखा भी। तो आगे जो है फोर्ट दिख रहा है यहाँ से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ तक रोड जाता है, तो इजी हो जाएगा लोगों के आने के लिए। अगर आप पैदल वहाँ से आते हैं ना तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और आप एक दिन में इतने ज़्यादा जगह घूम नहीं पाओगे जितना कि रोड होने की वजह से घूम सकते हो अभी। तो ये जो सामने है ये आमेर फोर्ट का व्यू है। नीचे ये झील है जिसमें भैंसें नहा रही हैं अभी। तो इधर पार्किंग है, मैं बाइक पार्क करता हूँ यहाँ पे और फिर बढ़ता हूँ आमेर की तरफ। जिस गार्डन में आप खड़े हो सर, इस गार्डन को बोलते हैं दिलाराम गार्डन। दिलाराम गार्डन इसलिए रखा गया है, राजाओं के जो 2 आर्टिस्ट लोगों ने तैयार किया उनके द्वारा नाम रखा गया है सर। पहले के लोग क्या लालची नहीं होते थे, राजाओं के सामने उनको पेश किया, राजा ने जो भी बोला मांग सकते हो मांगो, धन दौलत सोना चांदी जो भी उन्होंने बोला, जैसा महल का नाम चलना चाहिए उसी द्वारा हमारा भी नाम चलना चाहिए। राजाओं ने उनके यादगार में 2 गार्डन रखे गए, दिलाराम गार्डन, मौन गार्डन। जिस गेट से आप एंट्री करते हो राजाओं के लिए वेलकम करने के लिए सर, इस जगह राजाओं के गेस्टों को स्वागतम किया जाता था। हमें सामने गेस्ट हाउस देख रहे हो, वो रानियों के लिए, राजा के लिए। जब राजाओं के गेस्ट आया करते थे बग्गी पालकी में, उनका स्वागतम इस जगह से किया जाता था। गार्डन में देख रहे हो फाउंडेशन बना हुआ है, यहाँ पर पहले फाउंडेशन नहीं था। राजाओं के समय टीवी मूवी तो होती नहीं थी सर, जो यहाँ के लोकल होते हैं वो डांस प्रोग्राम दिखाते थे यहाँ पर। सामने देख रहे हो आप
पहाड़ी के ऊपर आप देखने को किला और कुछ बना हुआ। ये किले की सेफ्टी वॉल है, 12 किलोमीटर की सेफ्टी वॉल है जो 3 फुट को कवर करती है सर। राजाओं के समय टेलीफोन वायरलेस होते नहीं थे। सामने देख रहे हो टावर्स, ऐसी पूरी वॉल्स पे 15 टावर्स लगे हुए। इस जगह ड्रम पीटा जाता था, राजाओं को सूचित किया जाता था सर कौन से गेस्ट कहाँ से आ रही है, कौन से ना कहाँ से आ रही है सर। और जो आप गार्डन में देख रहे हो वो है शीश महल। शीश महल इसलिए बोला जाता है हिंदुस्तान का पहला शीश महल है जो दिन में भी तारे दिखाई देते हैं सर। जैसे आप ये लाल छतरी देख रहे हो गार्डन में, ऐसा शीश महल बना हुआ है जिसके छोटे छोटे मिरर से चिपके हुए सर। राजाओं के समय लाइट तो होती नहीं थी, इनके अंदर ऑयल दीपक जलाया जाता सर। जितना शीशा गर्म होगा जितना रूम गर्म होगा। ये क्लाइमेट की तरह सामने देख रहे हो मार्बल में वाइट विंडो, मार्बल में बड़ी बड़ी, वो गर्मी के लिए जब राजा लोग गर्मी पड़ती थी ऊपर बैठते थे सर। राजाओं के समय इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें तो चलती नहीं थी। जैसे अपन कूलर पे घास लगाते हैं ऐसे खसखस की घास आती है जिसके ऊपर पानी गिराया जाता है, जैसा कूलिंग रहता है वैसा ठंडा रहता है सर। तो मैं हूँ अभी मीना पुल पे। यहाँ पर देखिएगा नीचे को, सामने को दिखेगा आपको, ये देखिए मीना पुल। और अभी मैं फिर सिर्फ व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। तो अभी मैं हूँ मीरा कृष्ण टेम्पल के बाहर और निकल रहा हूँ अंदर की तरफ, ले चलता हूँ आपको। तो ये है चाँद पोल अभी, जहाँ पर जिस गेट पे मैं हूँ, और जो सामने वो गेट दिख रहा है वो है सूरज पोल। तो चंद्रवंशी जो लोग हुआ करते थे बोलते हैं कि इस रास्ते से आते हैं, और जो सूर्यवंशी हुआ करते थे वो उस रास्ते से आते थे। तो स्टेप चढ़ के आमने सामने छतरी, एक में रानी एक में राजा खड़े होकर देते हैं सैनिकों को कैसे प्रेयर करते हैं। जो भी युद्ध वगैरह जो भी मीटिंग होता था इस जगह से सैनिक लोग नीचे डाउन में जाते थे। सामने देख रहे हो छोटे छोटे कोठियार बने हुए हैं, ये देखो। ये सैनिकों के लिए जो राजाओं के सैनिक रिया करते थे उनके लिए सर्वे काउंटर सर। सामने देख लो चांदपोल गेट है सर। चांदपोल गेट पे देखो नगाड़ा रखा हुआ है। जब राजाओं के गेस्ट आया करते थे बग्गी पालकियों में, उनका स्वागत हम इस जगह से किया जाता था सर, जो आज भी अभी होता है। यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में बजता है सर। जैसे यहाँ पर कई पर्यटक आते हैं उनके लिए बजता है आज भी मॉर्निंग में सर। पहले राजाओं के लिए बजता था, पर्यटक को लिए बजते हैं। सामने देख रहे हो कैंटीन के पास में कुछ छोटे छोटे घर, ये घोड़े के अस्तु बोलते हैं जिनमें घोड़े रिया करते थे पहले राजाओं के साथ। इसी तो यहाँ पर 3 गेट हैं। पहला गेट ये, और दूसरा है ये, और तीसरा है ये। यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ की जेल, वो मैं दिखाऊंगा। उस ज़माने में जेल हुआ करते थे 3। तो एक जेल ये है, और दूसरी जेल ये है जो अभी गवर्नमेंट ने इसके अंदर लाइट वगैरह व्यवस्था कर दी है, और तीसरी जेल है ये। और ये जो है ये नीचे ये पुराना महल है बोलते हैं, और अभी इसको मेंटेन इतना ज़्यादा नहीं किया गया जितना यहाँ किया गया। तो भाई आमेर फोर्ट से मैं आ गया नीचे पार्किंग में और निकाल रहा हूँ गाड़ी। तो ये सामने था आमेर फोर्ट, जहाँ घूम के मैं आ गया। बहुत सी जगह पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, और अंदर माता का मंदिर बना हुआ है, वहाँ भी दर्शन किए। अब मैं जा रहा हूँ नाहरगढ़ के लिए, और इसी रोड में नाहरगढ़ पड़ता है। तो आगे जाके मुझे मिलेगा, राइट को अगर मैं मोड़ता हूँ तो मुझे मिल जाएगा नाहरगढ़।
अगर आपको बाइक लेके ऊपर जाना है तो 50 रुपये की पार्किंग देनी पड़ेगी और आप बाइक भी ले जा सकते हैं ऊपर फोर्ट के पास।